जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे सुशांत मौत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और साथ ही बताएंगे देश में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। सुशांत की मौत में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आया। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का 6 लोगों से व्हाट्सएप चैट किए जाने का खुलासा। डिलीट चैट में ड्रग्स की बात सामने आई। एक व्हाट्सएप चैट में रिया की फ्रेंड जया साहा ने लिखी थी चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालने और उसे पीने देने की बात। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुकने को कहा गया। रिया ने एक और चैट में गौरव आर्या नाम के शख्स से एमडी के बारे में पूछा था। एक और चैट में माल खत्म होने का जिक्र। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने ड्रग्स की साजिश को किया खारिज। कहा रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट कराने को तैयार। सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल से शुरू की जांच। ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी थी। रिया और जया के बीच सुशांत की मौत के बाद भी बातचीत का खुलासा। मौत के तुरंत बाद रिया ने जया से की थी 2 बार बातचीत। रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। जांच एजेंसी ने उसके पिता और सीए को भेज चुकी है समन। रिया के वकील का समन मिलने से इनकार। सीबीआई ने फिर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश केशव और रजत मेवाती समेत 7 लोगों से लंबी पूछताछ की। नीरज, संदीप, श्रीधर और सैमुअल मिरांडा से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुआ सवाल जवाब। सुशांत के पूर्व सीए संदीप श्रीधर को 6 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने डॉक्यूमेंट लाने भेजा था। करीब 10 घंटे के बाद संदीप को छोड़ा गया। मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। कुछ कागजात देने आए थे 2 अधिकारी। सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी पहुंची। लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने अस्पताल में पूछताछ की। सुशांत केस में जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भूषण बेलनेकर को सीबीआई का समन। सब इंस्पेक्टर वैभव जगताप को भी किया तलब। सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर समन दिया। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात हुई। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोरोना पॉजिटिव बताया। क्या क्वारंटीन में है भूषण बेलनेकर। सीबीआई की टीम ने आरोग्य भवन में महाराष्ट्र के हेल्थ कमिश्नर से भी मुलाकात की। केस से जुड़े डॉक्यूमेंट लेने पहुंची थी टीम। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। सुशांत की संदीप से 1 साल से नहीं हुई कोई बात। कॉल डिटेल्स के मुताबिक संदीप ने 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की थी। 2 एम्बुलेंस बुलाने को लेकर संदीप पर सवाल उठे थे। सुशांत की मौत के बाद काफी एक्टिव नजर आए थे संदीप सिंह। सुशांत के भाई ने संदीप को सबसे बड़ा संदिग्ध बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत के दोस्त संदीप पर सवाल उठाया है। ट्वीट कर कहा है कि संदीप सिंह से पूछताछ पूछा जाए कि वो कितनी बार दुबई गए और क्यों गए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा सुशांत के शव को ऑटोप्सी में जानबूझकर देरी की गई जिससे उसके पेट में गैस जहर डिसॉल्व हो जाए। पटना में सुशांत के लिए की गई पूजा अर्चना हवन करके सुशांत के लिए इंसाफ की प्रार्थना हुई। नीट जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर। आज सोनिया कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे वर्चुअल मीटिंग में राज्यों के बकाया जीएसटी पर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से सोनिया करेंगे संवाद। अभिनेता सोनू सूद ने नीट जेईई परीक्षाओं को टालने को लेकर किया ट्वीट। कहा छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। महंगाई पर राहुल ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम जनता को लूटे सरकार खुलेआम। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। 1 अक्टूबर तक चल सकता है सत्र। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सबकी बैठने की सीटें बदल जाएंगी। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तारीखें तय की हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 7 सितंबर से होगा। 2 दिन चलेगा सत्र। सभी विधायकों को 1 दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ विधायकों को विजिटर और स्टूडेंट्स गैलरी में भी बैठना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल के साथ हाई लेवल मीटिंग। चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा हुई है। चीनी हेलीकॉप्टर का भारत ने दिया जवाब। भारतीय सेना ने लद्दाख सीमा पर तैनात की कंधे से मिसाइल दागने वाली टुकड़ी। जम्मू कोर्ट में पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल किया चार्जशीट। 13,500 पन्नों की चार्जशीट। एनआईए की चार्जशीट में 19 आतंकियों का नाम, जैश प्रमुख मसूद अजहर के साथ उसके रिश्तेदार अम्मार अलवी और अब्दुल राउफ का भी नाम। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा पुलवामा अटैक के आरोपी 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। 7 गिरफ्तार हैं, 4 फरार। टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने शिकायत दर्ज कराई। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन समेत 12 आतंकियों के नाम। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की निजी वेबसाइट पर पाकिस्तानी हैकर्स का अटैक, वेबसाइट बंद। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगोड़े नीरव मोदी पर कसा और शिकंजा। नीरव की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया है रेड कॉर्नर नोटिस। नीरव मोदी मामले में बड़ी कामयाबी। पंजाब नेशनल बैंक ने अमेरिका में करीब 25 करोड़ रुपए की पहली किश्त वसूली। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 32,31,000 से ज्यादा हुई है। एक दिन में 66,873 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में 24 घंटे के भीतर 1,066 लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। अब तक 59,612 लोगों की मौत।
एक दिन में 64,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और अब तक 24,67,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट पर स्वास्थ्य मंत्रालय उत्साहित। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 75% से ऊपर पहुंचा। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केस के मुकाबले 3.5 गुना। देश में कोरोना टेस्ट बढ़ने के बावजूद पॉजिटिविटी रेट में आई है भारी कमी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन पर भारत में तेजी से हो रहा काम। 3 वैक्सीन क्लिनिकल स्टेज में और 3 प्री क्लिनिकल स्टेज में। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार पहले से करीब 2 गुना हुई है। 10 लाख लोगों पर हर दिन अब 600 से ज्यादा टेस्ट। एक्टिव मरीजों में 2.7% लोग ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर, जबकि सिर्फ 1.92% मरीज आईसीयू में। देश में दूसरा सीरो सर्वे सितंबर के पहले हफ्ते में होगा पूरा, आईसीएमआर ने जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं। आर्मी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का दिल्ली में होगा इलाज। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रांची के मेदांता में भर्ती थे। दिल्ली में कोरोना से फिर 1,544 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। 1155 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,425 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 329 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 587 नए मरीज। 24 घंटे में 35 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,124 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 73 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में फिर 2,964 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य का कोरोना ग्राफ 1,44,000 के पार। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,096 लोग संक्रमित हुए हैं। 20 लोगों की मौत हुई है। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1,444 नए केस। 17 लोगों की जान गई। अब तक 1,24,826 लोग संक्रमित। रिकवरी रेट 84%। राजस्थान में कोरोना के 1370 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 13 लोगों ने दम भी तोड़ा है। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,293 नए केस। 49 लोगों की जान गई। संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के पार। अब तक 1178 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 8,161 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 148 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,951 लोग संक्रमित। एक दिन में 107 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 9,927 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 92 लोगों की जान गई है। तेलंगाना में करीब 24,000 कोरोना के एक्टिव केस। 80% से ज्यादा है रिकवरी रेट। अगस्त के महीने में अब तक 5 लाख लोगों के टेस्ट हुए। केरल में कोरोना के 2,375 नए मामले आए हैं और अब तक 40,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर में दर्शन के लिए एक दिन पहले कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फॉर्म के साथ आधार कार्ड भी लाना होगा। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 2,752 नए केस आए हैं। 9 लोगों की हुई है मौत। अब तक कुल 84,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 428 लोगों ने जान गंवाई। पुडुचेरी के अस्पताल में कोरोना मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालत गंभीर। दिल्ली का होटल ताज पैलेस खुला। कोरोना संकट के कारण बंद किया गया था होटल। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। दुनिया में कोरोना के मामले 2,40,00,000 के पार। अब तक 8,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के देवास में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लालगेट इलाके में गिरा था 2 मंजिला मकान और अब तक 8 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 13 पहुंचा। सोमवार को गिरी थी 5 मंजिला इमारत। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 की सहायता। रायगढ़ हादसे के 18 घंटे बाद मौत को मात देकर जिंदा बचा 4 साल का मासूम। एनडीआरएफ बना देवदूत। यूपी के रामपुर में बस ड्राइवर ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत हुई है। 2 लोग अस्पताल में भर्ती है। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हादसा हुआ है। गुजरात के जामनगर में सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने से अस्पताल में मची अफरा-तफरी। केरल सचिवालय में आग लगी। कई दस्तावेज और फाइलें जलकर राख। केरल सचिवालय में लगी आग पर राजनीति गरमाई। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। कहा जानबूझकर लगाई गई आग। गोल्ड स्मगलिंग केस के सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया। यूपी के बलिया में पत्रकार की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। 10 आरोपियों पर केस। 1 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान। जमीन को लेकर आपसी रंजिश में हुई पत्रकार की हत्या। 6 लोग गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने छोड़ा। बलिया में मारे गए पत्रकार के गाँव जा रहे थे। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा यूपी में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा अपराध। मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला किया। कहा कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहे हैं अपराध। तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलई ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी महासचिवों के साथ मीटिंग। बिहार चुनाव में मंथन किया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 10 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 8 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला। बिहार पुलिस सर्विस के 97 अधिकारी भी ट्रांसफर किए गए। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक थे जगदीश चौधरी। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी। मंगलवार को गुजरात में बाढ़। बारिश से 12 की मौत। जम्मू कश्मीर में गई 4 की जान। उड़ीसा में 1400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया।
गुजरात के कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सूरत में सड़कों पर पानी भरा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में बाढ़ ने बिगाड़े हालात। 16 जिलों में करीब 84 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 27 लोगों की मौत भी हुई। किन्नौर के सतलुज नदी में आईटीबीपी जवान की जीप गिरी, 2 जवान लापता। कर्नाटक के बेलगावी में सीएम येदियुरप्पा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अमेरिका के केनोशा में कर्फ्यू के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों और इमारत में आग लगाई। एक अश्वेत शख्स को गोली मारे जाने से भड़के लोग। अफगानिस्तान में हुए अलग अलग हमलों में 12 लोगों की जान गई। उत्तरी इलाके में तालिबान ने अफगान सुरक्षा बल के कमांडो केंद्र को निशाना बनाया। ट्रक में बम विस्फोट किया। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, अब तक 90 लोगों की जान गई। कराची के कई इलाकों में मकान दुकानें सब डूबे। बलूचिस्तान में भी जबरदस्त तबाही। रूस के एक जंगल में फैली आग, 82 हेक्टेयर एरिया जलकर पूरी तरह से राख हुआ। एयरक्राफ्ट से आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज के जेम्स एंडरसन के नाम नया रिकॉर्ड, 600 विकेट लेने वाले बने पहले तेज गेंदबाज। रूस में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की शुरुआत हुई। चीन के सैनिक भी हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं।